तो हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 1। इसका हमने नोट्स बनाया है अपने एनसीईआरटी बुक से। तो इस नोट से आज हम पढ़ेंगे, इसमें आपका हर एक चीज़ कैप्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पे रवि ने देखा कि उसके स्कूल के पास का खेल का जो मैदान है उसे खुदाई कर दिया गया है और वहाँ पर एक बड़ी इमारत बनाई जाएगी। इस लाइन को लेने का यहाँ पे तथ्य ये है कि जो हमारा पर्यावरण है, उसे नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उसमें चेंजिंग लाया जा रहा है। तो देखते हैं पर्यावरण क्या है। एनवायरनमेंट तो हमारे चारों ओर की सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। अगर हम अपने चारों ओर की सभी चीज़ों को ले, जैसे कि उसमें 2 प्रकार की वस्तुएँ आ जाएँगी, प्राकृतिक वस्तु, मानव निर्मित वस्तु। जब हम प्राकृतिक वस्तु को लेते हैं, तो प्राकृतिक वस्तु में पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर आ जाएँगे और मानव निर्मित वस्तुएँ लें तो सड़क, कार, कपड़े, किताबें, ठीक है? और भी ईटीसी एटसेट्रा। पर्यावरण परिवर्तन क्या है? जैसे कि यहाँ पे रवि ने देखा था कि जो खेल का मैदान था, उसको खुदाई करके वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, इमारत बनाई जा रही थी, ठीक है? तो उसी तरीके से जो हमारा पर्यावरण है वो परिवर्तित होता है। तो हमारी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण हम प्राकृतिक पर्यावरण को बदलते और कभी-कभी नष्ट कर देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? यह जैविक और अजैविक तत्वों का संयोग होता है। जैविक कहे बायोटिक और अजैविक कहे एबायोटिक। तो जैविक तत्व सभी जीवित जीव जैसे पेड़ और जानवर। अजैविक तत्वों की बात करें तो निर्जीव तत्व जैसे भूमि, पानी, हवा। ठीक है। इसके बाद आता है कि पर्यावरण हमारे जीवन सहायक तंत्र है। पर्यावरण हमें वायु, जल, भोजन और भूमि प्रदान करता है। मानव पर्यावरण में बदलाव कैसे करता है? अगर कोई मनुष्य है तो वो पर्यावरण को कैसे बदलता है? तो अगर हम वाहनों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे जो धुआँ निकलता है वो वायु को प्रदूषित कर देता है, ठीक है? अगर हम किसी पानी को खुले में संग्रहित करके रखते हैं तो उससे भी हमारा जो पर्यावरण है वो इफ़ेक्टेड होता है, ठीक है? भोजन को बर्तन में परोसना, अगर ऐसे ही हम छोड़ देते हैं खुले में तो हमारा जो पर्यावरण है उसपे भी प्रभाव पड़ता है। और भूमि का जो उपयोग है वो कारखाने बनाने के लिए अगर हम करते हैं, तो वहाँ की भूमि को क्या करते हैं, हमें वहाँ की भूमि पे अगर कोई वृक्ष हो, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है और उसके बाद उस भूमि का उपयोग हम इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है, उसमें जो हम ह्यूमन होते हैं, वो चेंज लाते हैं। मानव निर्मित चीज़ें, कार, मिल, फैक्ट्री, बर्तन आदि। प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो पर्यावरण भी 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जब हम बात करें तो भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर से मिलकर बना होता है प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बाद आता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। तो पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जो चट्टानों और खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, इसमें विभिन्न स्थल रूप लैंडफॉर्म्स जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान और घाटियाँ शामिल है। स्थल रूप के आने का मतलब है कि जो हमारी धरा है, जो हमारा अर्थ है या फिर किसी भी ग्रह को लीजिए, किसी भी प्लैनेट्स को, तो उसमें अनेकों प्रकार के जो है लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान और घाटियाँ। इसके बाद बात कर रहा है कि स्थलमंडल का महत्व क्या है, ठीक है? तो स्थलमंडल का महत्व क्या है? तो यह वन, घास भूमि, कृषि भूमि और मानव बस्तियों के लिए आवश्यक है। साथ ही यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। तो जलमंडल कहने का मतलब है जल के स्रोत, ठीक है? इसमें विभिन्न जल स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र और महासागर शामिल है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अब बात आए वायुमंडल, तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की पतली परत होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे बांधे रखता है और यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से बचाता है और इसमें विभिन्न गैस, धूल और जलवाष्प होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीवमंडल। तो पौधे और जानवर मिलकर जीवमंडल बनाते हैं, जो पृथ्वी का संकरा क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के साथ जीवन का समर्थन करते हैं। तो जीवमंडल का जो निर्माण है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों प्रकार के जो जीव हैं और वायु है, भूमि है,
इन तीनों के मिलने से जैवमंडल का जो निर्माण होता है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो सभी जीवधारी अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन ही को ले लीजिए, अगर ह्यूमन है तो वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहेगा क्योंकि उसे हर एक चीज से कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह संबंध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र वर्षा, वन, घास भूमि, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे तालाब। फिर कह रहा है जो पर्यावरण शब्द है वो कहाँ से आया है, तो पर्यावरण इन्वायरमेंट है। यह फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से बना है जिसका अर्थ है आसपास का क्षेत्र। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, तो पारिस्थितिकी तंत्र यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी जीव आपस में तथा अपने भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ संपर्क करते हैं और ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद आती है विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। तो यह एक व्यापार प्रणाली है जिसमें मुद्रा के बिना वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान किया जाता है। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। मानव पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो मनुष्य पर्यावरण के साथ संपर्क करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, तो उसे मानव पर्यावरण कहते हैं। प्रारंभिक मानव, अर्लियर ह्यूमन, तो उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन व्यतीत किया और अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहे। कहने का मतलब है जो पहले के मानव थे वो कहाँ रहते थे, तो वो तो प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही जीते थे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ परिवर्तन हुआ, मनुष्य ने खेती करना, पशुपालन करना और स्थायी जीवन जीना सीखा। उसके बाद महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे पहिया व्हील का आविष्कार हुआ, अतिरिक्त भोजन का उत्पादन, वस्तु विनिमय प्रणाली और व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ, परिवहन तेज और सुविधाजनक हुआ। सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, संचार आसान और तेज हुआ। प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण में संतुलन, तो मनुष्य को पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव आवश्यक है। गर्मी में तरबूज और सर्दी में मूंगफली। और इसके बाद जो मिजोरम की हरियाली है, उसके बाद में नूरी जो है उसने रवि को अपने राज्य की हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया और उसे छुट्टियों में वहां आने का न्योता दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर होता है वो खत्म हो गया। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।